नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से 9 मंथ पहले बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर घोषणा कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर में या फिर पाकिस्तान के ऑफिसर्स हो या फिर इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर में लगातार अटैक हो रहे हैं। और रिसेंट जो अटैक हुआ है ये इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि 40 घंटे के अंदर में पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, जो बैंक्स हैं, वहां पर अटैक किए गए, जिसमें 200 से भी ज्यादा पाकिस्तान की जो आर्मी है इनके यहाँ पर जान जाने की अपडेट निकल के आ रही है। और ये अटैक किया गया है 2 फिदाइन वुमेन की तरफ से जो BLA से बिलोंग करती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं जिनकी उम्र महज यहाँ पर 23 से 24 साल बताई जा रही है। और इस पर आप देख पाएंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में धुरंधर 2.0 अब लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। सो इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि ये जो अटैक है बलूचिस्तान में, क्यों इसे अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है और ये क्यों यूएस के लिए और चाइना के लिए एक वेकअप कॉल है। सो बात करते हैं शुरुआत से। अगर आप पाकिस्तान के मैप को देखें तो पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंस है, पंजाब से लेकर सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून, जिसमें बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोविंस है जहां करीब 15 मिलियन के आसपास में पॉपुलेशन है, जिसका जो टोटल एरियाज है ये 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में, जो पाकिस्तान के टोटल लैंड का ये 43% है। जिसके बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पर हमें एक वास्ट रिजर्व्स भी देखने को मिलता है, कोल से लेकर कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस से लेकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसको लेकर भी बलूचिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से क्लेम अब तक किए गए हैं। और रिसेंटली हुआ ये कि BLA की तरफ से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो एक लंबे टाइम से बलूचिस्तान की आजादी की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की सीपे के कारण बलूचिस्तान के लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो मिनरल्स है इसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और अगर इकोनॉमिकली देखें तो पूरे पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस को ही सबसे ज्यादा अब तक फायदा यहाँ पहुंचाया गया है। और रिसेंटली BLA के जो माजिद ग्रुप है इन्हीं की तरफ से एक ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 को लॉन्च किया गया, जिसके तहत में बलूचिस्तान के काफी से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि खरान से लेकर जो मास्तुंग है, टम से लेकर जो पसनी है, क्वेटा है, नौशकी है। अगर आप मैप में देखें तो आप खरन से लेकर जो नौशकी है, यहाँ पर BLA की तरफ से रिसेंटली पिछले 40 घंटे में यहाँ जो अटैक हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 200 लोगों की यहाँ पर जान गई है। इवन की सोशल मीडिया में भी बातें की जा रही है कि 200 से भी ज्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं इनकी यहाँ पर जान गई है। और 40 घंटे में 11 सिटीज को यहाँ पर टारगेट किया गया है, जिसमें बलूचिस्तान का जो नौशकी डिस्ट्रिक्ट है इसे कंप्लीटली यहाँ पर सीज कर लिया गया है। इवन की जो वसूक सिटी है इसे भी बलूच फोर्सेस की तरफ से फुल्ली कंट्रोल कर लिया गया है। और ये जो ऑपरेशन हेरोफ है ना, बेसिकली इसे 2024 के टाइम में पहली बार लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और BLA में भी जो माजिद ब्रिगेड है ये बेसिकली टारगेट करते पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो चाइनीज इंजीनियर्स सीपेक के जरिए पाकिस्तान में जो रोड से लेकर जो रेलवेज बिल्ड करते हैं इन्हें यहाँ पर टारगेट किया जाता है। और 2 साल के बाद में ऑपरेशन हेरोफ का फेज 2 लॉन्च किया गया है रिसेंटली BLA की तरफ से। खैर यहाँ BLA की तरफ से ये क्लेम किया गया कि 200 यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी से लेकर जो पुलिस है, जो फ्रंटियर क्रॉप्स है, इन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये तो एक्नॉलेज किया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इस अटैक में 17 सिक्योरिटी पर्सनल और 31 सिविलियंस की यहाँ पर जान गई है। खैर आपको बता दें कि रिसेंट अटैक में 2 बलोच वुमेन की जो इमेज है ये काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें से एक का नाम यहाँ पर हवा बलोच बताया जा रहा है और दूसरे का नाम यहाँ पर आसिफा मंगल, जो आप राइट में देख पा रहे होंगे, जहां एक की उम्र 23 साल है और दूसरे की उम्र जहां पर 24 साल बताई जा रही है। और अटैक के जस्ट 12 घंटे पहले हवा बलोच और आसिफ मंगल की तरफ से एक वीडियो रिलीज की जाती है जिसे आप सोशल मीडिया में इजीली देख सकते हैं। और इनकी तरफ से जो सुसाइड अटैक किया गया है, बेसिकली यहाँ पर जो नौशकी में ISI कैंप है इन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया है और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो बैंक्स हैं, इन्हें यहाँ पर बुरी तरीके से टारगेट किया गया है। और इस अटैक में यहाँ पर IED का यूज किया गया है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस का। इसके अलावा यहाँ पर जो व्हीकल बॉर्न जो IED होता है, जिसके बारे में आपने पिछले साल जो दिल्ली के लाल किले में अटैक हुआ था आपने उस टाइम सुना होगा, उसी तरीके का जो अटैक है यहाँ पर किया गया है। और ये अपने आप में बिगेस्ट अटैक इसलिए भी है क्योंकि इस अटैक में वुमेन को एज ए सुसाइड अटैक के रूप में यूज किया गया, क्योंकि इसके पहले माजिद ब्रिगेड की तरफ से जितने भी अटैक किए गए पाकिस्तान के ऑफिसर्स के ऊपर में या फिर आर्मी के ऊपर में, ये गुरिल्ला अटैक हुआ करता था। इवन की सुसाइड अटैक के तौर पर भी जो मेल फाइटर्स है ये अटैक किया करते थे। तो सवाल ये निकल के आता है कि क्यों यहाँ पर BLA की तरफ से वुमेन को एज ए सुसाइड अटैक के रूप में यूज किया जा रहा है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो बलूचिस्तान है
ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और वुमेन को एज ए सुसाइड अटैक के रूप में दिखाना कहीं न कहीं एक मैसेज है बलूचिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी कि वुमेन भी बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट में बाकी फ्रीडम फाइटर्स की तरह ये पार्टिसिपेट कर सकती है। और कहीं न कहीं वुमेन पार्टिसिपेशन को एज ए शेम की तरह यूज किया जा रहा है मेन के अगेंस्ट में कि आप भी इस इंसर्जेंसी को ज्वाइन कीजिए, अगर वुमेन ज्वाइन कर सकती है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 2018 के टाइम में इसी तरह बीएलए का जो जियांद लीडर है असलम बलोच, इन्होंने अपने बेटे का यूज किया था एज ए सुसाइड अटैक के रूप में। और आपको पता भी होना चाहिए कि 2018 के टाइम में इसके जरिए चाइनीज इंजीनियर्स को टारगेट किया गया था, लेकिन उस टाइम बीएलए की तरफ से ही इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया गया था। और पहली बार 2022 के टाइम में वुमेन को एज ए सुसाइड अटैक के रूप में यूज किया गया था, जिनका नाम शरी बलोच बताया जाता है। आपको बता दें कि ये कोई आम लेडी नहीं है, ये एक हाईली एजुकेटेड वुमेन थी जिनके पास में 2 एमफिल की डिग्री थी, एमएससी भी कंप्लीट कर चुकी थी, प्रोफेशनली डॉक्टर भी थी। लेकिन बलूचिस्तान की आजादी को लेकर ये माजिद ब्रिगेड को ज्वाइन करते हैं और ये 2022 के टाइम में माजिद ब्रिगेड को ज्वाइन करती है और पाकिस्तान में एक अटैक को अंजाम देती है। वैसे पिछले साल दिसंबर के टाइम में भी चाइनीज प्रोजेक्ट को हिट करने के लिए एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर का यूज किया गया था जिनका नाम था जरीना हफीक। और रिसेंट अटैक के बाद में पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। पाकिस्तान इन सभी चीजों को लेकर भारत के ऊपर में एलिगेशन लगा रहा है कि इन सब के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में भारत के जो MEA है, इनके जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान का ये जो क्लेम है ये बेसलेस क्लेम है जिनमें कोई भी तर्क नहीं है। और पाकिस्तान ऐसा लंबे टाइम से करता आ रहा है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल फेलियर को लेकर भारत के ऊपर में एलिगेशन लगाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि ये जो अटैक है जो एक लंबे डिकेड्स के बाद में देखने को मिला है, कैसे ये यूएस के लिए और चाइना के लिए एक वेकअप कॉल है। देखिए, जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना पाकिस्तान में 2015 से सीपेक को लेकर काम कर रहा है, जहां पर $60 बिलियन की लागत में सीपेक का निर्माण कर रहा है, जिसके जरिए ग्वादर पोर्ट से चाइना का जो काश्तकार है इसे कनेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन सीपेक की फेज 1 को कंप्लीट करने के बाद में फेज 2 को लेकर यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों कंसर्न है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है ये बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान में जो बीएलए है इनकी तरफ से, चाइनीज इंजीनियर्स की तरफ से और पाकिस्तान के अगेंस्ट में सीपेक को लेकर हमें एक विरोध देखने को मिलता है। जो भी यहाँ पर रोड एंड रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ये पाकिस्तान की सरकार और चाइना ये मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। लोकल कंसेंट को यहाँ पर अंडरमाइन किया जा रहा है और इसके रिस्पॉन्स में जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं इन्हें यहाँ पर सॉफ्ट तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक लंबे टाइम से। वैसे चाइना की तरफ से लगातार पाकिस्तान को ये फटकार लगाई गई कि आप इस अटैक के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं। और पिछले ही मंथ ये भी अपडेट निकल के आया कि पाकिस्तान इन सबको लेकर एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को यहाँ पर क्रिएट किया है ताकि जो चाइनीज सिटीजन है इसे यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा सके। और रही बात यूएस की, तो आपको बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो नजदीकियां है वो काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ट्रम्प की तरफ से आसिम मुनीर को लंच के लिए और डिनर के लिए भी इनवाइट किया गया है और आसिम मुनीर की तरफ से भी ट्रम्प को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स के जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ट्रम्प की जो फैमिली बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, इसमें भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और इन सब के रिस्पॉन्स में यूएस की तरफ से रिसेंटली पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे अनाउंसमेंट यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन उसमें भी खासकर जो रेको दीक वाला एरिया है, अगर आप मैप में देखें तो ये आपको बलूचिस्तान के रीजन में ही देखने को मिलेगा, जहां से ईरान का जो बॉर्डर है वो काफी नजदीक है। और इसी को लेकर लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में यूएस की तरफ से ये भी अनाउंस किया गया कि यूएस पाकिस्तान के रेको दीक में $1.25 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर में बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज है और इस कर्ज को उतारने के लिए चाइना ने ऑलरेडी पहले से हाथ अपने खड़े कर चुके हैं। तो ऐसे कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो यूएस का बचता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका यहाँ पर पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान को एज ए गेटवे के रूप में देखता है, क्योंकि बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है इसे बनाया जा रहा है, अरेबियन सी से ये कनेक्ट करता है, ईरान के साथ में बॉर्डर ये शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आया कि जो बीएलए है ये खैबर पख्तून में भी अपने आप को स्प्रेड कर चुके हैं। और पाकिस्तान को ये बात अच्छे से मालूम है कि बलूचिस्तान में कॉपर से लेकर जो गोल्ड है, मैग्नीज है, सिल्वर है और बाकी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके भंडार है। और ऑलरेडी यूएस के तरफ से रेको दिक में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आज से 9 मंथ पहले ही
बलोच लीडर्स की तरफ से बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को लेकर घोषणा कर दी गई थी। इवन की बलोच लीडर्स की तरफ से भारत से भी गुहार लगाई जा रही है कि आप भी बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस में हमारी मदद करें। और जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि बलूचिस्तान बहुत जल्द अपने आप को पाकिस्तान के नक्शे से अपने आप को अलग कर सकता है। वैसे बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान में हमें यह भी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, वहां की जो आर्मी है, बलूचिस्तान में इंटरनेट को शट डाउन कर देती है। और जो आजादी को लेकर जो मूवमेंट है, इसको लेकर भी जो अपडेट है हमें अप टू डेट देखने को नहीं मिलता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।